व्हीकल पॉलिसी को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 3 दिन में ही बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप में कैमरे लगाए थे ताकि 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की पहचान की जा सके। पुरानी गाड़ी मिलने पर वहीं उसे जब्त कर स्क्रैप एजेंट को बेच दिया जा रहा था, चट मंगनी पट ब्याह की तरह। लेकिन 3 दिन में ही रेखा गुप्ता सरकार ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है और विपक्ष सरकार को घेरने लग गया है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली सरकार की तुलना फुलेरा पंचायत से कर दी है और फैसला वापस लेने पर सवाल उठाया है। क्या है ये पूरा मामला? CAQM ने पुरानी गाड़ियों को लेकर क्या फैसला लिया था? किस तरह से गाड़ी जब्त की जा रही थी? इससे आम आदमी पर क्या असर हो रहा था? और अब 3 दिन में ही रेखा गुप्ता सरकार को यह फैसला क्यों वापस लेना पड़ा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी को ईंधन न देने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने इससे सख्ती से लागू कर दिया और परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने 1 जुलाई से ही पेट्रोल पंप पर निगरानी रखने के आदेश जारी कर दिए। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग पेट्रोल पंप पर कैमरा लगाकर तैनात थे। कोई भी तय उम्र से अधिक सीमा की गाड़ी दिखे तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जा रहा था और तुरंत ही स्क्रैप एजेंट को इसे बेच दिया जा रहा था, चट मंगनी पट ब्याह की तरह। 1 और 2 जुलाई को कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर 80 दोपहिया और 4 पहिया वाहन जब्त कर लिए गए थे। दिल्ली में लागू हुए इस फैसले का सीधा संबंध आम आदमी से था, खासकर उन लाखों नागरिकों से जिनकी आजीविका, आवागमन और जरूरतें इन्हीं गाड़ियों पर टिकी हुई हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं और 18 लाख 4 पहिया गाड़ियां हैं। ऐसे में अचानक पुराने वाहनों को बड़े स्तर पर सीज करने को लेकर लाखों लोगों में आक्रोश साफ देखने को मिला है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने अपने फैसले को होल्ड कर दिया है, निरस्त नहीं। दिल्ली सरकार ने CAQM अध्यक्ष को जो लेटर लिखा है उसमें कहा है कि ईंधन पर प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है और टेक्निकल चुनौतियों के कारण इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दिल्ली सरकार ने अपना आदेश वापस क्यों लिया है, इसके पीछे क्या परेशानी सामने आई है। पहला तो ANPR प्रणाली ही है। ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस या परिवहन विभाग कैमरे के जरिए ही उन गाड़ियों की पहचान कर लेता है जो उम्र की सीमा पार कर चुके हैं। ऐसी गाड़ियों को कहा जाता है EOL, यानी कि एंड ऑफ लाइफ श्रेणी वाली गाड़ियां। लेकिन दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि यह टेक्निक पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुई है। कई पेट्रोल पंप में लगे कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण बताया है NCR में समन्वय की कमी को। दिल्ली सरकार ने जो दूसरा बड़ा तर्क दिया है वो है NCR स्टेट में समन्वय की कमी। उम्र की सीमा पार कर चुकी गाड़ियों की जब्ती का आदेश सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में ये व्यवस्था अभी नहीं है। ऐसे में 2 परेशानी सामने आती है। पहला ये कि पुरानी गाड़ियों के मालिक दिल्ली से बाहर जाकर नोएडा, गाजियाबाद में पेट्रोल भरवा सकते हैं। इससे ईंधन की कालाबाजारी शुरू होने का भी खतरा है। और दूसरा कारण बताया गया है ANPR कैमरों को ही। ये कैमरे सिर्फ दिल्ली में लगे हुए हैं, न कि पूरे NCR में। ऐसे में पुरानी गाड़ियों की पहचान करना मुश्किल है। तीसरा कारण है आजीविका पर खतरा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों ने इस आदेश के सामाजिक प्रभावों पर विशेष जोर दिया है। सिरसा ने अपने पत्र में लिखा है कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और आजीविका इन्हीं वाहनों पर निर्भर है। अचानक ईंधन आपूर्ति बंद होने से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा। रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर भी इसे एक तरफा फैसला बताया है। लिखा है कि सरकार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है। दिल्ली सरकार ने चौथा कारण दिया है फेज आउट की नीति को। दिल्ली सरकार ने ईंधन न देने के बजाय दूसरी वैकल्पिक नीति भी बनाई है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने आयोग के भेजे लेटर में लिखा है कि गाड़ियों की उम्र से ज्यादा जरूरी ये देखना है कि वो गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है। उम्र खत्म होने के भी 2-3 महीने पहले मैसेज कर वाहन मालिक को चेताना होगा। इसके अलावा PUC पेपर की सख्त जांच भी इसका एक ऑप्शन है, ऐसा पर्यावरण मंत्री का कहना है। यहाँ पर एक सवाल उठता है,
दिल्ली में ये नो फ्यूल वाला आदेश वापस लिया गया है या नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार ने ये नियम वापस लेने का भी अनुरोध किया है, लेकिन CAQM ने अब तक ये फैसला वापस नहीं लिया है। CAQM के सूत्रों के मुताबिक कमीशन इस पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा, तब तक पुराना आदेश प्रभावी रहेगा। CAQM अध्यक्ष राजेश वर्मा इस समय चंडीगढ़ के दौरे पर गए हुए हैं, जिसके कारण शायद इस फैसले में आगे कुछ भी अपडेट आने में देरी हो सकती है। 3 दिन में ही दिल्ली सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। विपक्ष का इसमें बयान सामने आना ही था। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली की जनता को बधाई, पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का तुगलकी आदेश दिल्ली की बीजेपी सरकार को वापस लेना पड़ा। ये जनता की जीत है। सरकार दोहरी नीति का खुलासा करती है, जो अदालत के आदेशों को लेकर दिखावे की राजनीति करती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इसे लेकर रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है। आतिशी ने दिल्ली सरकार की तुलना पंचायत वेब सीरीज के फुलेरा पंचायत से कर दी है। कहा है कि अगर फैसला ठीक ही नहीं था तो आपने लिया ही क्यों? अगर ये फैसला लिया भी तो फिर इसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? पत्र लिखकर खेल क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? दिल्ली की जनता अब भी कंफ्यूज है। फैसला वापस लिया गया है या नहीं? उन्हें ईंधन मिलेगा भी या नहीं? कहीं पेट्रोल पंप पहुंचे और गाड़ी जब्त तो नहीं हो जाएगी? दिल्ली सरकार को अभी इसे लेकर साफ साफ दिशा निर्देश जारी करने होंगे। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।